आज जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं वो है हैव टू और हैज़ टू, जो स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। जैसे यूज ऑफ हैव टू एंड हैज़ टू लिखा है, ऐसे कार्य के लिए होता है जहाँ पे कोई कार्य मजबूरी में किया जाता है, जिसका पहचान है ना पड़ता है ना है। यूज करना है सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हैव टू एंड हैज टू। यह एक तरह का मॉडल्स है जिसका यूज स्पोकन इंग्लिश में हम लोग हमेशा करते हैं। मैंने लिखाया है कि ऐसे कार्य के लिए होता है जहां पे कोई कार्य मजबूरी में किया जाता है, पहचान है इसका ना पड़ता है ना है। यूज करने का तरीका क्या है? पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हैव टू, फिर हैज टू, हैव टू या हैज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर के साथ हैज टू, I, we, you, they, noun के साथ हैव टू का यूज किया जाता है। अब यहां देखिए, अगर ही, सी, नॉन सिंगुलर हो तो उसके साथ हैज टू का यूज करेंगे, और अगर आई, वी, यू, दे नाउन प्लूरल के साथ हैव टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे पता चल गया कि हैज टू का यूज कहाँ होगा और हैव टू का यूज कहाँ होगा। सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ आप हैज टू का यूज कीजिए, और आई, वी, यू, दे नॉन प्लूरल के साथ आप हैव टू का यूज करेंगे। He has to take medicine, उसे दवाइयां लेना पड़ता है। He has to take medicine, उससे यानी कि ही के साथ क्या लगा, हैज टू लगा, उसे दवाइयां यानी कि मेडिसिन लेना पड़ता, उसे जाना पड़ता। He has to go, उसे पढ़ना पड़ता है। He has to read, उसे खेलना पड़ता है। He has to play क्रिकेट। उसे आना पड़ता है। He has to come, मुझे जाना पड़ता है। I have to go, मुझे दौड़ना पड़ता है। I have to run। तो ये जो सारा बताया, he has to take medicine, उसे दवाइयां लेना पड़ता है। He has to go, उसे जाना पड़ता है। He has to read, उसे पढ़ना पड़ता है।
He has to play cricket. उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है. He has to come. उसे आना पड़ता है. I have to go. मुझे जाना पड़ता है. I have to run. मुझे दौड़ना पड़ता है. तो ये सारा जो बता रहा, ये सारा मजबूरी में किया गया कार्य है. तो जहां पे मजबूरी का इंडिकेशन हो, वहां पे आप हैव टू एंड हैज टू का यूज करेंगे. जैसे कुछ और भी एग्जांपल आपको दे रहे हैं. मुझे दोबारा बाथरूम जाना पड़ा. आई हैव टू टेक बाथ again. I have to play cricket. He has to sing a song. ये सारा क्या बताया? I have to take medicine. ये तो पहले बता चुके हैं. I have to take bath again. मुझे दोबारा बाथरूम यूज करना पड़ता है, जाना पड़ता है. I have to play cricket. मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है. He has to sing a song. उसे गाना गाना पड़ता है. तो ये सारा जो है ये मजबूरी में किया गया कार्य है. और मजबूरी में किया गया कार्य अगर है तो उसके लिए आप हैव टू एंड हैज टू का यूज करें. अब आपको इसके बाद एक दूसरा मॉडल्स बता रहे हैं. हैड टू ये भी एक मॉडल्स है. ना था जिसका पहचान होता है, ना था, ना पढ़ता था, ना पढ़ा. जैसे उससे जाना पड़ता था, ये पास्ट टेंस को बताया, पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा. हैव टू एंड हैज टू जो है वो प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है. तो प्रेजेंट टेंस के लिए अगर प्रेजेंट टेंस में मजबूरी में कोई कार्य किया जाता है तो उसके लिए हैव टू एंड हैज टू का यूज किया जाता है. लेकिन अगर पास्ट टेंस में कोई कार्य किया गया मजबूरी में तो उसके लिए हैव टू का यूज करते हैं, जिसका पहचान है ना था, ना पढ़ता था, ना पढ़ा. तो सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. उसे जाना पड़ता था. He had to go. उसे he had to play cricket. He had to write a letter. उसे लेटर लिखना पड़ता था. He had to speak English. उसे इंग्लिश बोलना पड़ता था. तो यहाँ पे क्या बताया? ना था, ना पढ़ता था, ना पढ़ा. पहचान है, सब्जेक्ट हो गया. इसका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे कैसे यूज करेंगे? तो पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हैड टू का यूज करेंगे, फिर V1 का यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. जैसे ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ता था. ही हैड टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता था. ही हैड टू राइट अ लेटर, उसे लेटर लिखना पड़ता था. ही हैड टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश
बोलना पड़ता था। तो ये सारा जो है वो हैड टू से रिलेटेड है, और हैड टू का यूज पास्ट टेंस में किया जाता था। पास्ट टेंस में मजबूरी में अगर कोई कार्य किया गया था तो उसके लिए आप हैड टू का यूज करें। अब जो नेक्स्ट है हैव टू, विल हैव टू, भविष्य में मजबूरी के लिए। अब यहां देखिए, इससे पहले मैंने बताया कि हैव टू और हैज टू, तो हैज टू और हैव टू का यूज प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में अगर कोई कार्य मजबूरी में किया जा रहा है तो उसके लिए आप हैव टू और हैज टू का यूज कर सकते हैं। अगर पास्ट टेंस में कोई कार्य मजबूरी में किया गया था तो उसके लिए हम लोग हैव टू का यूज करेंगे। अब आता है फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में कोई काम मजबूरी में किया जाएगा तो उसके लिए विल हैव टू का यूज करेंगे। भविष्य में मजबूरी के लिए आसान है, ना होगा ना पड़ेगा, पड़ेगा ना होगा ना पड़ेगा। उसे पैसे देने पड़ेंगे, ही विल हैव टू, या इससे पहले इसको यूज कैसे करेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल हैव टू गिव मनी, उसे पैसे देने पड़ेंगे, तो ना होगा ना पड़ेगा। इसका पहचान है भविष्य में मजबूरी के लिए, भविष्य में मजबूरी के लिए आप विल हैव टू का यूज कर सकते हैं। हम लोग विल हैव टू का यूज कर सकते हैं। ही विल हैव टू गिव मनी, उसे I will have to speak English। अब यहां देखिए, he will have to give money, उसे पैसे देने पड़ेंगे। he will have to play cricket, उसे क्रिकेट खेलना पड़ेगा। I will have to speak English, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा। You will have to change your habit, तुम्हें अपना आदत को बदलना पड़ेगा। You will have to change your habit, तुम्हें अपना आदत को बदलना पड़ेगा। यानी कि आप फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हैं कि पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया गया have to, has to, जो प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। दूसरा मैंने बताया had to, जो पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, और विल हैव टू जो फ्यूचर टेंस के लिए किया जाएगा, फ्यूचर में, जिसका पहचान है ना होगा ना पड़ेगा। यानी कि तुम्हें अपना आदत को बदलना पड़ेगा, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा,
तुम्हें जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो, यू विल हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो ये जो है विल हैव टू का यूज फ्यूचर टेंस के लिए किया जाता है और जिसका पहचान है ना होगा ना पड़ेगा। तो आज हमने आपको मॉडल्स में हैव टू, हैज टू का यूज बताया। आज हमने मॉडल्स में आपको हैड टू का यूज बताया। आज हमने मॉडल्स में आपको विल हैव टू का यूज बताया। तो हैव टू और हैज टू का यूज प्रेजेंट टेंस में, जहां पे मजबूरी में कोई कार्य किया जाता है। हैड टू का यूज बताया तो पास्ट टेंस के लिए होता, पास्ट टेंस में कोई कार्य मजबूरी में किया गया था। और विल हैव टू का यूज फ्यूचर टेंस के लिए, फ्यूचर में कोई कार्य, भविष्य में कोई कार्य, भविष्य में मजबूरी के लिए कोई कार्य किया जाएगा जिसका पहचान है ना होगा ना पड़ेगा। यू विल हैव टू चेंज योर हैबिट, तुम्हें अपना आदत को बदलना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू राइट अ लेटर, तुम्हें लेटर और एक लेटर लिखना पड़ेगा। ये सारा जो है ये मजबूरी के लिए बताया गया कि मजबूरी में अगर कोई कार्य फ्यूचर में यानी कि भविष्य में होगा तो उसके लिए विल हैव टू का यूज करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।